सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, विद्यार्थियों पे अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपना परिचय देना बाबा। नमस्कार, मी रुद्र धाकडे, मैं राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस नागपुर शहर अध्यक्ष हूँ, शरद चंद्र पवार गढ़ से। हम आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं बिकॉज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके तहत सभी विद्यार्थियों को जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत पढ़ रहे हैं पूरे भारत देश में, ऐसे विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 चांस दिए गए हैं। 4 चांस दिए गए हैं। अगर 4 चांस में विद्यार्थी अपना पेपर क्लियर नहीं कर पाता तो उसकी एडमिशन कैंसिल हो जाती है। अब ऐसे में आपको पता ही है कि दिन ब दिन कॉलेजेस की फ़ीस कितनी बढ़ती जा रही है। स्पेशली ओपन कैटेगरी के बच्चों को फुल फीस देना पड़ता है, जो कि अगर प्रोफेशनल एजुकेशन की देखी जाए तो 1 से 1.5 लाख रुपए आज नागपुर का फ़ीस चल रहा है प्रोफेशनल एजुकेशन का। तो हमारी मांग है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, इनको 4 अटेम्प्ट से बढ़ाकर उनका नंबर 7 या 8 अटेम्प्ट विद्यार्थियों को देना चाहिए, जिस कारण से वो कम से कम अपना फुल अटेम्प्ट तो दे सके, अपना प्रोग्रेस कर सके उसमें। अब ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो, नागपुर विद्यापीठ में लगातार विद्यार्थियों को जिस प्रकार फेल किया जा रहा है। 40-40 पेज लिखने के बाद भी विद्यार्थियों को 1 और 0 मार्क्स दिए जाते हैं आंसर कॉपी में। तो ऐसे में विद्यार्थी क्या करेगा? नागपुर विद्यापीठ तो बोलता है कि हम लोग कैरी ऑन नहीं दे पाएंगे, तो विद्यार्थी जाएगा कहाँ? ऐसे में हम लोगों की डिमांड है कि वैल्यूएशन एक सही तरीके से आपने करना चाहिए। हम लोगों ने नागपुर विद्यापीठ में भी ये मांग रखी है अपने तरफ से कि वैल्यूएशन के ऊपर एक स्ट्रिक्ट कानून लाया जाए, जिसमें अगर विद्यार्थी पेपर में सही तरीके से उत्तर लिखता है और कोई वैल्यूएशन गलत करके उस विद्यार्थी को फेल करता है, तो ऐसे वैल्यूएटर पे, ऐसी लेक्चरर के ऊपर में दंडनीय कार्रवाई के कानून, सख्त कानून आने चाहिए, जिसके कारण इन चीज़ों पर कहीं तो भी प्रतिबंध लगना चाहिए। दूसरी बात, पोएम्ट कंपनी को नागपुर विद्यापीठ ने टेंडर दिया है मार्कशीट बनाने का, मार्क्स फीड करने का, रिवैल्यूएशन के वगैरह सारे जो चीज़ें हैं वो पोएम्ट कंपनी कंडक्ट कर रही है और हैंडल कर रही है। ऐसे में कई विद्यार्थियों का देखा गया है कि कई विद्यार्थियों के आई कार्ड में सब्जेक्ट नहीं आए, जिसकी वजह से उन विद्यार्थियों को एग्ज़ाम सेंटर पे पेपर देने नहीं दिया गया। ऐसे में विद्यार्थी अगर बैक रह जाता है तो फिर गलती किसकी? ऊपर से ये लोग फेल भी करते हैं, पेपर देने के बाद एब्सेंट बता रहे हैं, बच्चे पेपर दे नहीं पा रहे, एब्सेंट आ रहा है। कई लोगों की मार्कशीट अभी तक के बन के नहीं आई, कई सारी मार्कशीट, हज़ारों की संख्या में मार्कशीट्स अभी तक पेंडिंग चल रही है। विद्यार्थी एडमिशन कैसा करेगा और वो आगे की कक्षा में जाएगा कैसे? इन सभी समस्याओं को लेकर हम महीने 1.5 महीने से लगातार नागपुर विद्यापीठ में निवेदन दे रहे थे। उन लोगों ने CBS के विद्यार्थियों को तो 1 टाइम चांस दिया है, लेकिन NEP के विद्यार्थी कहाँ जाएंगे ऐसी में? और CBCS के भी विद्यार्थियों को अगर चांस दिया है तो उसमें भी उन लोगों ने कंडीशन लगा दी कि पिछले बार जिनको मिला था उन विद्यार्थियों को इस साल नहीं मिलेगा कैरी ऑन। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की भी बात है और ये सब सारी समस्याएं एक साथ नागपुर विद्यापीठ में चल रही है, जिसके लिए आज हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं कि माननीय मंत्री महोदय तक कलेक्टर मार्फत हम निवेदन अपना पहुँचा सके और हमारी मांग केंद्र सरकार तक और राज्य सरकार तक हम पहुँचा सके। इसीलिए हम आज यहाँ पर शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हैं कि विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं वो सही मायने में सॉल्व होनी चाहिए। नागपुर विद्यापीठ के कई ऐसे कारनामे उजागर हो चुके हैं। ये आज 4 दिन पहले भी एक उजागर हुआ था, जिस बच्चे ने एग्जाम दिया और उसको फेल दिखाया गया, एब्सेंट दिखाया गया। अभी भी है सर, ये समस्याएं सिर्फ एक विद्यार्थी की नहीं हो रही है, ये आज नागपुर विद्यापीठ में हज़ारों विद्यार्थियों की समस्या है यही। जबकि वो पेपर दे देता है और उसके मार्कशीट में एब्सेंट आता है। कई मार्कशीट्स में तो इंटरनल मार्क्स गायब है, जबकि कॉलेज ने इंटरनल मार्क्स भेज रखे हैं उनको, उसमें भी गायब दिखा रहा है।
तो ऐसी कई समस्याएं हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कई विद्यार्थियों के आई कार्ड में सब्जेक्ट ही नहीं आ रहे, सब्जेक्ट आ रहे हैं तो कुछ और आ रहे हैं, कई विद्यार्थियों के नाम गलत आ जा रहे। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां है वो नागपुर विद्यापीठ में कोयम कंपनी द्वारा की जा रही है। तो आपके संगठन के मार्फत क्या ऐसी मांग है उसकी? हमारी फ़िलहाल तो मांग यही है कि आप कुछ उसमें अपडेशन लाइए, सब चीज़ों को दुरुस्त कीजिए, या तो किसी दूसरे कंपनी को टेंडर दीजिए, या अभी जो करंट सिचुएशन है, जो ये सारा नुकसान हुआ रखा है विद्यार्थियों का, उसको फुलफ़िल करने के लिए कम से कम विद्यार्थियों को एक चांस देके आगे की कक्षा में एडमिशन के लिए चांस देना चाहिए नागपुर विद्यापीठ ने। चाहे वो NEP का विद्यार्थी हो, चाहे वो CBCS का हो, चाहे वो CBS का हो, ऐसे विद्यार्थियों को एक चांस देके आगे की कक्षा में उनको प्रवेश देना चाहिए। जैसे कि मुझे जो कंपनी आपने जो बोले हो, कोयम कंपनी, ये फ्रॉड कंपनी ऑलरेडी, इस पर कई केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं। हाँ सर, हम लोग आपको बताना चाहेंगे, इसका डाटा गूगल पे भी अवेलेबल है। ये ग्लोबरीना करके एक कंपनी है, हैदराबाद बेस की कंपनी है ये पहले नाम इसका ग्लोबरीना था, जो कि तेलंगाना वगैरह में काम कर चुकी है। वहाँ 30 से 35 विद्यार्थियों का सुसाइड अटेम्प्ट हुआ है। अब उसके साथ साथ हज़ारों विद्यार्थियों की जो समस्याएं आज नागपुर विद्यापीठ में चल रही है, वही समस्याएं वहाँ पे भी चल रही थी। वहाँ से इसको ब्लैक लिस्टेड कराया गया। फिर कुछ सालों के पहले उस कंपनी को नागपुर विद्यापीठ ने चांस दिया, टेंडर दिया कि यहाँ पे वो काम करे। अब ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर देने के पीछे किसका क्या हेतु है, ये कोई नहीं जानता सर। आपको क्या लगता है किसका हाथ होगा ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी? अब उस समय के जो अधिकारी थे जिन्होंने उनको टेंडर दिया, अब ये किसने दिया हम नहीं जानते, लेकिन उसके लिए जो भी लोग जवाबदार है, उसने इसकी जवाबदारी लेके इसके ऊपर फर्दर कार्रवाई करनी चाहिए, आगे कार्रवाई करनी चाहिए। पर इसमें बच्चों का भविष्य बहुत ज़्यादा खतरे में है। साल वेस्ट हो गए कई विद्यार्थियों के, और आज जो सिचुएशन बनी हुई है वो सच में दर्दनाक है। मेरे सामने ऐसी खबरें आ रही है, एक विद्यार्थी घर छोड़कर चला गया। आज मेरे को एक भाई ने बताया कि भाई मेरा दोस्त है, वो घर छोड़ के चला गया डिप्रेशन में आके। एक विद्यार्थी की सामने आई नहीं बात, लेकिन वो सुसाइड अटेम्प्ट हुआ है, मर चुका है विद्यार्थी ऑलरेडी। तो ऐसा जो सीरियस इशू हो रहे हैं, विद्यार्थी जो कर रहे हैं, तो आज फिर इन चीज़ों का कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? ये क्या शिक्षा मंत्री को निवेदन है? अभी हम आज कलेक्टर के थ्रू शिक्षा मंत्री और केंद्र सरकार को निवेदन भेज रहे हैं। आज हम यहाँ से उठ के कलेक्टर साहब के पास निवेदन देने जाएंगे, लेकिन उसके पहले आज हम यहाँ पे शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हुए हैं। विद्यार्थियों के हित को लेके हमारी ये मांग है कि हम कोई बहुत ज़्यादा उग्रता नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना चाहिए। अगर आपकी ये मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या करोगे? आगे हम आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे साहब। जैसे विद्यार्थियों ने देश हिला दिया, सरकार को हिला दिया, उसी प्रकार आपके तर्ज पर भी हिल जाएगा। देखिए सर, हम ये नहीं जानते कि क्या होगा। यूनिवर्सिटी में तो बहुत से लफड़े चालू हैं। हमारा ये काम है कि हम आज नागपुर विद्यापीठ और NEP के लिए हम आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, बाकी हमारा किसी को कुछ ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है फ़िलहाल तो। लेकिन हमारी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन को हम कंटिन्यू करेंगे। आपको लगता है सहजता आपकी मांग पूरी होगी करके? अब देखिए सर, जिस प्रकार का माहौल चल रहा है उससे लगता तो नहीं है, लेकिन हम जो पहली मंत्रिमंडल को निवेदन देने जा रहे हैं कलेक्टर के थ्रू, तो हम पहले ये देखते हैं। अब बाकी उनकी मर्ज़ी, अगर वो चाहे तो एक दिन में ये सब कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें निपटा सकते हैं। लेकिन अब विद्यार्थियों की जिस प्रकार की संवेदनाएं हैं उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारा आंदोलन, मतलब ये जो धरने आंदोलन की हमारी भूमिका है और जो निवेदन दे रहे हैं हम, कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर आगे हमको फिर से बैठना ही पड़ेगा सर। हम कुछ नहीं कर सकते। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके बाद में भी बहुत लोगों की आशंकाएं है, उसमें 10 से ज़्यादा बड़ी खामियां दिखाई दे रही है सर। तो क्या उसको भी हटाने की मांग कर रहे हैं आप? जी, फ़िलहाल तो हमारे पास जो मिस्टेक्स आई है जिसके वजह से लोगों को तकलीफ़ हो रही है, हमने अभी फ़िलहाल उसी की मांग की है। बाकी जो मांगे हैं वो हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल तो ये ज़रूरी है अभी कि ये अगले महीने एडमिशन की लास्ट डेट है विद्यार्थियों की। अभी जल्द से जल्द अगर कार्रवाई करके मंत्रिमंडल और
केंद्र सरकार अगर कुछ रिलीफ दे देती है बच्चों को और उनको एडमिशन के लिए प्रोसेस करवा देती है या जीआर दे देती है या फिर गाइडलाइन दे देती है एडमिशन के लिए, तो हम लोग उसके बारे में आगे सोचेंगे क्या करना चाहिए। बाकी हमारा आंदोलन चालू रहेगा अगर इन लोगों ने हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं की तो। धन्यवाद।